नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। आज की कहानी सपनों की दिशा में। एक ऐसी कहानी है, एक बच्ची जो बहुत ही सीधी सादी थी, एक छोटे शहर की लेकिन बहुत सोचने वाली लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना, खुद से बात करना बहुत पसंद था। उस दिन वो मंदिर के बाहर खड़ी थी, एक शांति और उम्मीद के साथ। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कैसे, यही वो नहीं जानती थी। तभी उसकी नज़र किताब में पढ़े एक वाक्य पर गई, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। उसने मन में निश्चय किया, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। मीरा ने उसी रात अपनी पहली मनोकामना डायरी में लिखा, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं एक प्रेरणादायक लेखिका बनना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुँचेगी। उसने हर दिन उन बातों को लिखा, बिना इस बात की चिंता किए कि वो कब पूरी होंगी। बस उसने एक पक्का यकीन रखा। धीरे धीरे मीरा का व्यक्तित्व बदलने लगा। वो अब हर चीज़ में खूबसूरती देखने लगी। रास्ते में मिलने वाले बच्चे, मंदिर की घंटी और बाकी सब कुछ उसे एक संकेत जैसा लगता था कि ब्रह्मांड उसे सुन रहा है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग उसकी बातें सुनने लगे। उसने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, मीरा, तुम्हें अपनी कहानी स्कूल में सुनानी चाहिए। मीरा डर गई, लेकिन उसी पल उसे डायरी में लिखे अपने शब्द याद आए, मैं आत्मविश्वासी हूँ। और वो मंच पे गई। हॉल में बच्चे बैठे थे, कुछ दोस्त हंसकर बातें कर रहे थे। टीचर से कोने में बैठी थी और बीच में एक खाली माइक था जिसे उसे वो पकड़ना था। मीरा, अब तुम्हारी बारी है। उसने माइक को पकड़ा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई ढोल बज रहा हो, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने मन में दोहराया, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुँचेगी। वो स्टेज पर चढ़ी, माइक पकड़ा। 1-2 सेकंड सन्नाटा रहा। सबकी नज़रें उस पर थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। उसने माइक की ऊंचाई ठीक की, डायरी खोली और बोली, ये कहानी है एक लड़की की जो अपने सपनों से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा। उसने अपनी आवाज़ को चुना, अपने सपनों को चुना और सबसे पहले उसने खुद पर विश्वास किया। आज वो जहाँ भी है इसीलिए है क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरा सपना मुझे बुला रहा है। मीरा की आवाज़ में हल्का कंपन था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था। जैसे ही उसने कहानी खत्म की, कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया और फिर तालियां बजने लगी। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उस दिन पहली बार उसने जाना कि जब दिल से बोला जाता है तो हर दिल तक पहुंचता है। स्टेज से उतरने के बाद जैसे बहुत कुछ बदल गया। मीरा अब भी वही थी, थोड़ी सी झिझकती लड़की, लेकिन अब उसके पास एक आवाज़ थी और उस आवाज़ में था एक सपना। उस रात जब वो घर आई, उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और एक नया पन्ना लिखा, एक दिन मेरी कहानी एक किताब बनेगी जो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और हर पन्ना कहेगा, तुम भी कर सकते हो। फिर क्या था, हर सुबह स्कूल जाने से पहले और रात को सबके सो जाने के बाद वो लिखती, छोटे छोटे लम्हे, एहसास, डर, सपने। हर दिन वो अपने विजन बोर्ड में किताबों की तस्वीर को देखती और कहती, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी किताब छप चुकी है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे कौन छापेगा, तेरे जैसे तो लाखों लिखते हैं। लेकिन मीरा जानती थी, वो नहीं जानती थी कैसे होगा, कब होगा, पर होकर रहेगा, ये वो जानती थी। और एक दिन उसको ईमेल आया, हमें आपकी कहानी पसंद आई, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। मीरा स्क्रीन को देखती रह गई।
आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। यूनिवर्स, तूने सुना, मैं जानती थी। किताब छपी, नाम रखा गया मैं और मेरा ब्रह्मांड। और पहले ही हफ्ते लोकल बुक स्टोर्स में वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बनी। वो लड़की जो कभी माइक से डरती थी, अब किताबों में बोल रही थी। तो दोस्तों, ऐसे ही बीज औरों में भी खिलने लगे। शहर के एक कोने में एक लड़की थी, नेहा, नाजुक सी, कम बोलने वाली, जैसे मीरा थी कभी। वो लाइब्रेरी में बैठी थी जब उसकी नज़र एक किताब पर गई, मैं और मेरा ब्रह्मांड। कवर पर एक लड़की थी, चश्मा लगाए, हल्की मुस्कान, जैसे कुछ जानती हो जो दुनिया नहीं जानती। नेहा ने वो किताब खोली, पढ़ना शुरू किया और जैसे वो खुद को पढ़ने लगी, हर पन्ना, हर शब्द जैसे उसके दिल की बातें थीं। और फिर वो पंक्ति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारा सपना तुम्हें इसलिए दिखता है क्योंकि वो पूरा होने के लिए है। नेहा ने पहली बार मन में कहा, क्या सच में मेरा सपना भी? उस दिन उसने अपनी कॉपी निकाली और पहली बार लिखा, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरी पेंटिंग्स एक दिन दीवारों पर लगेंगी। उसने अपने कमरे की दीवार पर किताब का कवर चिपकाया। हर दिन उसे देखती और कहती, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में है। मीरा की कहानी अब नेहा की कहानी बन रही थी। और एक दिन मीरा और नेहा की मुलाकात हुई। जब एक लेखक को पता चलता है कि उसकी कहानी ने किसी और को उसकी आवाज़ दी, तो ये बहुत ही भावुक मुलाकात होती है जब एक कहानी एक और कहानी को जन्म देती है। किताबें कहाँ तक जा सकती हैं ये मीरा ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के एक बुक फेयर में जब उसकी किताब मैं और मेरा ब्रह्मांड एक स्टॉल पर रखी गई, तो मीरा को लगा बस ये मेरी मंजिल है। लेकिन वो मंजिल नहीं थी, वो किसी और की शुरुआत थी। एक लड़की आई, कंधे पर एक पुराना सा बैग, हाथ में वही किताब, मैं और मेरा ब्रह्मांड। आंखें ऐसी जैसे उसने कुछ खोया हुआ पा लिया हो। वो चुपचाप मीरा के सामने खड़ी हो गई, कुछ बोली नहीं, सिर्फ किताब आगे बढ़ा दी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम बताओ। लड़की ने धीमे से कहा, नेहा। और इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी है दीदी। मीरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। नेहा ने कहा, मैं खुद को कभी समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन आपने जैसे मेरे मन की बातें लिख दी। अब मैं हर दिन अपनी आर्ट पर काम कर रही हूँ। पहली बार अपने आप से प्यार किया है मैंने। मीरा की आंखें भी भीग गईं। उसने नेहा का हाथ थामा और बोली, तुम मेरी किताब की असली वजह हो। अगर तुम बदल सकती हो तो कोई भी बदल सकता है। नेहा ने कांपते हाथों से किताब पर साइन करवाया। मीरा ने नीचे लिखा, अपने ब्रह्मांड पर यकीन रखो, हर दिन चमत्कार होने के लिए बना है। तो दोस्तों, अगर आपको मीरा की ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।